भी नहीं है, मोह रूपी मोह को कीचड़ बनाया है, राग द्वेष को शैवाल बनाया है काई, और कषाय को फेन बनाया है। तो कषाय, राग द्वेष और मोह ये वहाँ नहीं है, फेन नहीं है, शैवाल नहीं है, मोह रूपी कीचड़ नहीं है। तो वहाँ है क्या? ऋषि विषव स्तुति मंद्रोद्रेकित निर्दोष विविध विहगत ध्वानम विविध तपोनिधि पुलिनम शास्त्र संवर निर्जरा निश्रवणम। वहाँ पर जो है ऋषि प्रधान के मधुर स्तव हों, ऋषि प्रधान गणधर देवादि उनके मधुर स्तव भगवान की स्तुति करते रहते हैं, और विविध पक्षी के शब्द सदृश, जैसे नदियों में अनेक प्रकार के पक्षी शब्द करते हैं, अनेक प्रकार के पक्षियों के शब्द रहते हैं। तो वहाँ पर अनेक प्रकार के ऋषिगण भगवंतों की स्तुति आदि क्या करते हैं, वो है पक्षीगण के समान उनके शब्द। और विविध साधुगण तट हैं, अनेक तट बने हुए हैं, तो विविध अनेक प्रकार के साधुगण तट हैं। और आश्रव रोध निर्जरा जल निःसृत, आश्रव का वहाँ निरोध हो रहा है, पाप आश्रव नहीं आ रहा है, और कर्मों की निर्जरा हो रही है, जल भी निकलता रहता है। तो कर्मों की निर्जरा रूपी जल निकल रहा है। गणधर चक्र धरेंद्र प्रभृति महाभव्य पुंडरी कही पुरुषही बहुवी स्नातम भक्त्या कलकलुष्मलाप कर्षणार्थमवेयम। भव्यात्मा, अब उसमें स्नान कौन करते हैं, ये तो खास बात समझने की है। उसमें स्नान करते हैं गणधर देव, चक्रवर्ती, धरणेन्द्र, इंद्र आदि, चक्रधर, इंद्र, चक्रवर्ती, देवगण आदि और महापुरुष आदि। उसमें भव्य महाभव्य पुंडरीक पुरुष बहुवी स्नातम भक्त्या, बहुत महापुरुषों ने स्नान किया है, भक्तिपूर्वक स्नान किया है। और कलि कलुषम अलाप कर्षमवेयम, कलि कलुष पाप रूपी कलुष को धो डाला है। गणधर चक्री इंद्र आदि जो भव्य प्रवर बहु पुरुष प्रधान, कलिमल कलुष दूर करने हित भक्ति से यहाँ किया स्नान। गणधर देव, चक्रवर्ती, इंद्र आदिकों ने और बहुत भव्य जीवों ने वहाँ पर जाकर के अपने पाप रूपी विमल को दूर करने हित वहाँ भक्ति से स्नान किया है। अवतीर्णवता स्नातुम ममापि दुस्तर समस्त दुरितम दूरम व्यवहरत परम पावन मनन जय स्वभाव भाव गभीरम। अब गौतम स्वामी अपनी बात कहते हैं कि हे भगवान, मैं भी अवतीर्णवता स्नातुम, मैं भी इस स्नान करने के लिए आपकी इस महानद रूपी तीर्थ में, इस नदी में उतरा हूँ, आपके ज्ञान रूपी तीर्थ में मैं उतरा हूँ, आपके समोशरण में, आपके समोशरण रूपी तीर्थ में मैं उतरा हूँ, मैं आया हूँ स्नान करने के लिए। स्नातुम, स्नान करने के लिए मैं आया हूँ। ममापि दुस्तर समस्त दुरितम दूरम व्यपहरतु, हे भगवान मेरे समस्त दुरित दूर करके और मुझे पवित्र करो, मुझे पावन करो, सब मेरे दुरित दुस्तर मोह आदि दोषों को सब दूर कर दो। तभी तो उन्होंने 30 वर्ष तक भगवान के संवत्सर में रहकर, और भगवान जिस दिन मोक्ष किया उसी दिन घात्या कर्मों का नाश कर दिया, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो वो गौतम स्वामी कह रहे हैं कि व्यपहरतु परम पावनम अनन्य जय्य स्वभाव भाव गभीरम। अति पावन यह तीर्थ अन्य से अजेय अनुपम है गंभीर। अति पावन यह तीर्थ, यह अति पावन है तीर्थ, अति पावन यह तीर्थ अन्य से अजेय, किसी के द्वारा जीता नहीं जा सकता, ऐसा अजेय ये तीर्थ है, अनुपम है, इसकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती, उसकी उपमा उन्हीं से दी जा सकती है। बस तीर्थंकरों के समोशरण रूपी महातीर्थ भगवान महावीर महातीर्थ, उनकी उपमा उन्हीं से है, अनुपम है, गंभीर है। मैं स्नान हेतु उतरा हूँ, मम दुष्कृत मल करिए दूर। हे भगवान, मैं भी इसमें स्नान करने के लिए उतरा हूँ, मेरा भी संपूर्ण मल दूर कर दीजिए, निर्मल कर दीजिए। ऐसी भावना करने वाले गणधर देव, और उन्होंने ये हमें अमूल्य निधि दे दी। आज हमारे और आपके पास ये उनके मुख से निकले हुए शब्द, अमूल्य निधि। चतुर्थ काल की रचना आप हमेशा ध्यान में रखें। हमारे और आपके पास
चतुर्थकालीन रचना, गौतम स्वामी के मुख से निकली हुई रचना है ये चैत्य भक्ति, ये प्रतिक्रमण आदि पाठ, सुदम्याउ संतो, ये गौतम स्वामी के मुख से निकले हुए चतुर्थ काल के शब्द हमारे पास हैं। उन्होंने हाथ से लिखा नहीं है, ध्यान रखें। दर्शनाचार्य के समय उनके शिष्य पुष्पवंत भूतबली ने लिखना शुरू किया, उन्हीं में से किन्हीं आचार्यों ने लिखा है। बात यह है, प्रारंभिक विद्या मौखिक विद्या चलती थी, एक पाठी होते थे श्रोता, एक बार गुरु के मुख से सुनते थे, याद कर लेते थे, याद हो जाता था। एक पाठी थे, अकलंक देवता के एक पाठी होते आए हैं, पात्र केसरी स्तोत्र एक पाठी थे। तो बात यही है कि मौखिक रचनाएं हमें प्राप्त होती आई, साधुगण पढ़ते आए, श्रावकगण पढ़ते आए, और किन्हीं महासाधु ने, किन्हीं महासाधु ने इन्हें लिपिबद्ध करके हमारे और आपके लिए सुरक्षित कर दिया। आज हम और आप कितने भाग्यशाली हैं ऐसी चैत्य भक्ति को पढ़ते हुए, ऐसे महावीर स्वामी के तीर्थ में स्नान करते हुए, अरहंत रूपी महानदी में स्नान करके अपने आप को पवित्र कर लेते हैं। भव्यात्माओं, ऐसी चैत्य भक्ति, इसको आप त्रिकाल सामायिक में अवश्य पढ़ें, और त्रिकाल नहीं तो कम से कम आप एक बार 24 घंटे में एक बार तो अवश्य पढ़ें, एक बार सामायिक करें। साधुओं के लिए तो अनिवार्य है त्रिकाल सामायिक, सामायिक प्रतिमाधारी से लेकर के श्रावकों के लिए भी अनिवार्य है त्रिकाल सामायिक, आप एक बार करें। तो ऐसे अरहंत भगवान को यहाँ गौतम स्वामी ने महानदी रूपी तीर्थ बना करके, और उसमें केवल ज्ञान रूपी जल को दिखाया है, ज्ञान रूपी जल जिसमें भरा हुआ है, और जिसमें जो है कसाय फेन नहीं है आदि। और उस नदी में उतर करके अवतीर्णतः स्नातुं, गौतम स्वामी स्वयं कर रहे हैं कि मैं स्नान करने के लिए उतरा हूँ, हे भगवान मेरे संपूर्ण कर्म रूपी मल को दूर कर दीजिए। तो हम और आप यही भावना भाएं, उन्हीं के शब्दों को लेकर के भावना भाएं, तो अवश्य ही एक न एक दिन हमारी और आपकी आत्मा पवित्र निर्मल होकर के परमात्मा बन जाएगी। उन्हीं के समान हम और आप भी अपनी आत्मा में केवल ज्ञान को प्रकट कर देंगे। घातिया कर्मों का नाश करके केवल ज्ञानी बन सकते हैं, इस भाव में नहीं तो अगले 1, 2, 4 भाव में, और इस भाव में अनंत अनंत पापों का नाश कर देंगे। इन पंक्तियों से अनंत अनंत पापों का नाश होगा और साथ ही से पुण्य का संचय होगा। यह आप पूर्ण विश्वास के साथ श्री गौतम स्वामी के शब्दों को पढ़ें। यही मेरी प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद।